बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार और बहुत आसानी से तैयार होने वाली कीमा रेसिपी शेयर करती हूँ। इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और उसमें एक बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डाली है। साथ ही इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 1 टेबल स्पून। और उसके साथ ही कीमा डाल के जब कीमे का कलर चेंज हो जाए तो इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल देने हैं। साथ हरी मिर्चें डाल देनी है और फिर इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक जो है वो ऐड कर देना है। और बस इसको 2-4 मिनट के लिए आप दम पे छोड़ रख दें। और साथ ही इसको जब टमाटरों का पानी सूख जाए तो इसको अच्छा सा भून दें। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, इसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल के तो बस ये रेडी हो गया है कीमा। बहुत मज़े का और पराठे और दही के साथ सुबह के टाइम पे ये बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्दी तैयार होता है और बड़े मज़े का होता है। आपके साथ फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, वो भी बहुत मज़े की है। ये 1 कप इमली की चटनी है। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला डाल के तो मिक्स कर लिया है। जो मुझे फ्रूट चाट के लिए चाहिए थे वो मैंने रेडी करके रख दिए हैं। बहुत मज़े की ये फ्रूट चाट बनती है। 1 कप मैंने इसमें ग्रेप्स डाले हैं। ये ग्रेप्स का साइज़ ब्लूबेरी के जितना है और इसके अंदर बीज नहीं है, तो ये ऐसे ही काटने के बजाय वैसे डालें तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। 2 कप मैंने ग्रेप्स डाले हैं। 1 कप मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी का डाला है। ये देखिए बिल्कुल ब्लूबेरी के जितना इसका है साइज़ है। 1 कप इसमें ब्लूबेरी है, 1 कप बनाना है। 2 बनाना होंगे तो तकरीबन 1 कप जो है वो बन जाएगा। 1 कप इसमें स्ट्रॉबेरी, 1 कप कीवी, 1 ही कप जो है वो एप्पल है, 1 कप पीच का है और हाफ़ कप तकरीबन पाइनएप्पल का है। ये फूलों का शहद है। इससे कुछ फ्रूट खट्टे होते हैं और कुछ मीठे होते हैं, लेकिन इससे सबका जायका बहुत अच्छा हो जाता है एक जैसा। बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसको मिक्स करके मैंने 2 कप दही लिया है, उसमें हाफ़ कप पानी डाल के उसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है कि वो थोड़ा पतला हो जाए, उसका गाढ़ापन जो है कम हो जाए। कुछ चाट मैंने निकाली है, बाद में ये फ्रूट्स ऊपर डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दही को बस मिक्स नहीं करना, जब आप डालेंगे तो ये पतला सा बना है तो बस ये खुद ही मिक्स हो जाएगा, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही जो फ्रूट्स हमने निकाले थे वो डाल देंगे। कलर कितने प्यारे लगते हैं ना, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला वाकई में ना या मुसव्विर है, कितने प्यारे कलर अल्लाह ने बनाए हैं। जो इमली की चटनी थी रखी हुई मैंने, अब वो डाल दी है। जितनी ज़रूरत हो आप डाल सकते हैं, क्योंकि फिर डाइनिंग टेबल पे रख दें। अगर किसी को एक्स्ट्रा कोई चीज़ लेनी होती है तो ले सकते हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत थी उतनी मैंने डाल दी है। तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है इसके ऊपर मैंने इमली की चटनी डाली है। बहुत मज़े की और बहुत हेल्दी फ्रूट चाट जो है वो रेडी हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैं आपके साथ केक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इस रेसिपी का नाम होना चाहिए 1 कप दही से तैयार होने वाला केक। बस जिस कप से आपने दही लेना है, इसी योगर्ट के कप से आपने फिर बाकी चीज़ों का नाप भी करना है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो भी कप आप लें दही का, उसी कप से फिर आपने बाकी चीज़ों का नाप जो है वो लेना है। इसी कप से फिर हमने 3 कप इसमें मैदा डाल देना है। इसी कप की मदद से फिर आपने 2 कप इसमें शुगर ऐड कर देनी है, जिस कप से आपने दही नाप के डाला था। बहुत ज़्यादा नाप तोल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप इस चीज़ को समझें तो बहुत अच्छा केक तैयार हो जाएगा। इसी कप से फिर आपने 1 कप इसमें ऑलिव ऑयल डालना है। अगर ऑलिव ऑयल है तो ठीक है, वरना आप दूसरा ऑयल ही डाल सकते हैं। इससे आपके केक का स्पंज बहुत अच्छा बनेगा, अगर आप इसी कप की मेजरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ों को ऐड करेंगे तो। अगर मीडियम साइज़ के एग हैं तो 4 डाल दें, और अगर लार्ज साइज़ की हैं तो 3 ही काफ़ी होंगे। हमारा घर बीच के बिल्कुल पास है और यहाँ पे बेकरीज़ हैं जो सुबह-सुबह ओपन होती हैं। जब उसमें ब्रेड और कुरसन वगैरह तैयार होती है ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है, उस वक़्त दिल करता है कि चाय पिएँ और चाय के साथ कुछ हो।
और जब आप खुद अपने हाथ से अपनों के लिए कोई चीज़ तैयार करते हैं ना, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। बहुत हेल्दी और मज़ेदार सा केक तैयार होगा। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दूध डाला है कि इसका जो बैटर है वो अच्छे से रेडी हो। तो अगर गाढ़ा हो जाए तो फिर थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं, कोई नहीं है। 4 टेबलस्पून इसमें डाल दें। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस का डाला है खुशबू के लिए। आप स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं, कोई चीज़ भी थोड़ी खुशबू के लिए डाल सकते हैं। एक साशे मैंने इस ब्रांड का जो है वो बेकिंग पाउडर का डाला है, लेकिन आप अगर दूसरा खुले वाला बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1.5 टीस्पून जो है अपने बेकिंग पाउडर का डाल देना है। अब इस सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लें और अब देखें कि 1 कप दही का जो केक तैयार होता है वो बहुत मज़ेदार होता है। इसकी खुशबू के जैसे पता चलता है आप बेकरी पे बैठ के खा रहे हैं। बहुत मज़े की बनती है। बेकिंग वो ट्रे पे आप थोड़ा सा बटर लगा लें और फिर उसमें ये सारा जो बैटर तैयार हुआ है बहुत अच्छा। देखिए अगर गाढ़ा हो तो थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बन गया। अब ओवन को आपने 180 पे 35 मिनट के लिए आपने रखना है मिडल वाले ट्रे में। 30 मिनट के बाद आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें, क्योंकि कुछ ओवन की हीट ज़्यादा होती है, कुछ कम होती है। देखिए बहुत अच्छा माशाल्लाह तैयार हुआ है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत अपने बच्चों के लिए, अपने अम्मी अबू के लिए, अपने घर वालों के लिए कर लेते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। और कोशिश करें कि हमारा फ़र्ज़ है कि हेल्दी चीज़ें अपने बच्चों को खिलाएं। बाहर जो प्रोसेस फूड होते हैं, फैक्ट्री आइटम्स होते हैं, उनसे अपने बच्चों को बचाएं। सारी खराबियां उन्हीं से पैदा होती हैं। छोटी छोटी एज में इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि यही टाइम बैठे हुए निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। और ऐसे बच्चियों को भी सिखाएं, बहनों को सिखाएं और खुद भी करें। बड़ा सॉफ्ट और बड़ा स्पंजी सा केक बने। तो अगर आप घर में अच्छी चीज़ें बनाएंगे, एक दफ़ा कोई चीज़ ख़राब होती है, 2 दफ़ा होती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ बेहतर होती जाती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर में ही अपने लिए ये चीज़ें तैयार करें। देखिए स्पंज इसका देखिए कितना अच्छा बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी बात यूट्यूब पे कर लेते हैं। आप सबके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को बहुत लाइक किया। सब बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। एक बच्ची है सुमायरा, उसने कमेंट किया था कि मैं बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ, तो अगर आप ही किसी से हो सका तो आप बात कीजिएगा। मैं यहाँ पे भी बात करूँगी, तो प्लीज़ अगर आप में से किसी ने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है तो ज़रूर कहें। चंद एक लोग ही मुझे यहाँ पे जानते हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता था कि ये बात आपसे कह सकूँ, और यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगी कि दूसरों से बात करने की। इकरा मैंने वीडियो लगा दी है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इसरार किया। मीना ने बहुत इसरार किया, आपका भी शुक्रिया। मेरी छोटी सिस्टर है रबिया, उसने भी बहुत ज़्यादा बोला था कि आप लगाएँ। मेरे रिश्तेदारों में चंद ही लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि लगाएँ, बाकी तो कोई नहीं कहते हैं। ख़ैर आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इतना ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ इतने चीज़ों के बारे में, आहिस्ता-आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाएगा। मैं बेटी को सिखा रही हूँ, बेटी मुझे सिखा रही है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही सिस्टम चल पड़ेगा। असल में घर में पंजाबी बोलते हैं, वीडियो में उर्दू बोलनी होती है और बाहर हम लोग स्पेनिश बोलते हैं, तो 3-4 ज़ुबानों में ना कोई रंग-बिरंगी सी हो गई हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अच्छा लगता है। अम्मी से जब बात करती हूँ, "अम्मी तुसी मेरी वीडियो तक्की, अम्मी आखदे ना मेरे पुत्तर देखी है, बहुत चंगी लगी है।" तो अल्लाह का शुक्र है एक टॉपिक मिल गया है, फैमिली की तरह हो गया है। आपके कमेंट्स पढ़ के भी बहुत अच्छा लगता है। अब वही मेरी रूटीन की चाय उठा के चली जाती हूँ, फिर लाइबा बातें करती जाती है, साथ-साथ एडिटिंग करती जाती है। ऐसे एक अच्छा टाइम गुज़र जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर है, वो बहुत पीछे पड़ी हुई थी, वीडियो लगाएँ, लगाएँ। और मेरी छोटी भाभी हैं, वो बार-बार कह रही थी मीना के वीडियो लगाएँ। सिस्टर है मेरी सबा, वो कह रही थी। तो मतलब चंद एक फैमिली के बंदे भी हैं जो मुझे बार-बार फ़ोर्स करते हैं कि वीडियो आपकी अच्छी है, आप लगाएँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे और खुश रखे। आपके छोटे-छोटे कमेंट्स से मुझे भी बहुत खुशी हुई है। चलें जी, हम सब अब इकिया के किचन का विज़िट करते हैं। जब बच्चों को कोई चीज़ सिखानी होती है ना, तो उनको ऐसी जगह पे विज़िट करवाना चाहिए जिस पे उनके मतलब की चीज़ें हों। जब मैं लाइबा को लेके गई तो वो मैं देख रही थी उसको बड़े ध्यान से कि वो देख रही है चीज़ों को ना।
तो अगर आप बच्चियों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ऐसी जगह पे लेके जाएँ, जाके वो उनके दिमाग में नए आइडियाज़ आ सकें कि हाँ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए चीज़ों को देख रही थी खामोशी से, तो वो मुझे कह रही थी कि मम्मा ये देखें, इसको ये ले लेते हैं, मम्मा ये देखें ये कितना सस्ता भी है, मम्मा अच्छा भी है। तो मैं चीज़ों को तो देख रही थी, ध्यान मेरा सारा उसी की तरफ ही था कि ये क्या कह रही है, अब तक इसने क्या कुछ सीखा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि एक तो वो देख रही थी कि रीज़नेबल चीज़ें हैं मम्मा, जो हमारी बचत में हो और हमारे किचन में किस-किस चीज़ की ज़रूरत है। ये देखें कैसे इन्होंने किचन को सेट किया हुआ है, और कलर कॉम्बिनेशन तो इतनी अच्छी होती है ना कि बंदा कहता है कि चीज़ें लेके ही जाए। बाज़-औक़ात हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस हमें पता नहीं होता कि हमने उनको तरतीब से कैसे रखना है। तो ऐसे आपको ये आइडियाज़ भी मिल जाएँगे कि आपने अपनी उन्हीं चीज़ों को कैसे सेट करना है। वही चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से सेट करके रखेंगे ना, तो पता चलेगा कि चीज़ ही न्यू हो गई है। ये बात मैंने आपको पहले भी शेयर की है कि मेरी अम्मी कहती हैं कि चीज़ नई हो या पुरानी हो, बस उसका साफ़-सुथरा और अच्छे से तरतीब दे के रखी हो ना, तो बहुत अच्छी लगती है। ज़रूरत के वक़्त आपको चीज़ मिल जाए, आपको पता हो कि आपने सँभाल के रखी है, उसकी उसको ख़राब नहीं है, तो बस किसी नेमत से कम नहीं है। ये देखिए, लाइट कलर अच्छे तो बहुत लगते हैं, पर इनको बड़ा सँभालना पड़ता है। मेरा किचन भी वाइट है ना, तो मुझे पता है कि फिर इसको बड़ा सँभाल के चलना पड़ता है। डार्क किचन में फिर ये है कि पता नहीं इतना चलता, लेकिन साफ़ तो उसको भी रखना पड़ता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है ना, ऐसी चीज़ें तरतीब दे के रखी हुई हैं इन्होंने। तो ऐसे मुझे ये आइडिया हो जाता है कि जो मैंने मेरी वीडियो बनी हुई है जिस पे मैंने अपनी कैबिनेट किचन की साफ़ की थी रमज़ान से पहले। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो देखिएगा कि बहुत से आइडियाज़ ऐसी शॉप से जाके मिलते हैं कि हम कैसे चीज़ों को तरतीब दे के रख सकते। एक वीडियो बनाई है लाइबा ने जिसमें ये दिखाया है कि वो कौन से आइटम्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और रीज़नेबल प्राइस पे मिलते हैं। वो भी आपके साथ शेयर करेगी, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में चीज़ें आती हैं और पायदार भी होती हैं, अच्छी होती हैं। ऐसी छोटी-छोटी हमें चीज़ें एक-दूसरे के साथ वैसे शेयर भी करनी चाहिए कि फिर आइडिया हो जाता है कि किसी शॉप पे चले जाएँ तो फिर पता नहीं वो चीज़ ले लें और फिर घर जाके वो इतनी ज़रूरत में ना आए तो फिर नुकसान ही होता है। तो अगर आपकी किसी फ्रेंड ने या किसी ने इस्तेमाल की होती है, सिस्टर ने, तो वो बता देती है कि ये चीज़ आप लें, ये बहुत अच्छी है, ये इस चीज़ से बचें, ये नहीं अच्छी है। इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। ये देखिए, कुछ चीज़ें तो वाक़ई में बहुत अच्छी हैं। प्राइस भी कुछ चीज़ों की बहुत मुनासिब होती है, IKEA में। लकड़ी इनकी उतनी मज़बूत तो नहीं होती है, लेकिन प्राइस के हिसाब से फिर उस हिसाब से ठीक ही होती है। बहुत ज़्यादा मज़बूत लकड़ी नहीं होती है इनकी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन तो ऐसे जैसे ना दिल कर रहा था यहीं बैठ जाए ना। रोज़े में टाइम भी बहुत अच्छा पास हो जाता है और लाइबा भी खुश हो गई थी। उसको तो ये किचन भी बहुत अच्छा लगा था। ये वाला कहती मम्मा ये छोटा-सा है, ये ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो वो बड़े वाला अच्छा लगा है और लाइबा को ये वाला अच्छा लगा है। आप भी बताइएगा आपको कौन-सा अच्छा लगा है? ये देखिए मसाले की जार, मैंने भी अपने स्टोर की वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। असल में ये रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं बैठ जाती हूँ ना तो बस थोड़ी-थोड़ी करके कर पाती हूँ, होती ही नहीं है। पता है ये ऐसी शेल्फ लगी हो ना घर में तो बहुत बचत हो जाती है, वरना इन चीज़ों को तो हम देखते रहते हैं कि रखें कहाँ पे ना। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।